नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट गोलमाल, बेइरादा, बेमकसद, झूठ का पलंदा। SC ST अक़लियती बहबूद और किसानों के लिए कुछ नहीं। बीजेपी मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली पार्टी। KCR बरस पड़े। बीजेपी हुकूमत को खलीज बंगाल में फेंक दिया जाए, मुल्क को तकसीम करने का KCR ने लगाया इल्जाम। मरकजी बजट पेश, शख्सी टैक्स में कोई तब्दीली नहीं। मोबाइल फोन, चार्जर्स, कपड़े सस्ते होंगे। अक़लियती बजट के लिए 5020.50 करोड़ मख्तस। KCR 7 साल के बाद अब क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी, कांग्रेस का इल्जाम। बैंड रियासती ड्रग रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में कोकीन जब्त। 4 अफराद बशमूल नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। और रियल एस्टेट ताजिर के अगवे का मामला चंद घंटों में हल। मोइनाबाद से बाहिफाजत बाजियाब, नारायणगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी बजट को झूठ का पलंदा, बेइरादा और गोलमाल वाला बजट करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। SC और ST 30-40 करोड़ आबादी की बहबूदी के लिए 12,800 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। किसानों से माफी मांगने वाले वजीर आजम ने किसानों को खाद पर 35,000 करोड़ रुपए सब्सिडी कम करते हुए तोहफा दिया है। देही रोजगार जमानत स्कीम में 25,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। हेल्थ सेक्टर में कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने के बजाय बजट में 1 रुपये का इजाफा नहीं किया गया। शोबे तालीम को नजरअंदाज कर दिया गया। भूखमरी में मुल्क 104 मुकाम पर आ गया है। इसके बावजूद ग़िज़ाई सब्सिडी पर 65,000 करोड़ रुपए की कमी की गई। MSP का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। अक़लियतों से उनकी कुंडली बिल्कुल नहीं मिलती। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को फायदा नहीं हुआ है। ये बददिमाग हुकूमत है, सिर्फ झूठ के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। मजहबी मुनाफरत फैलाकर अवाम को बांट कर वोट हासिल करना इनका काम है। एयर इंडिया को फरोख कर दिया गया और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए LIC को फरोख करने की बात की जा रही है। 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन टैक्स चोरी करने वालों को बैरून मुल्क रवाना करने का काम किया गया। वजीर आला ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की बात की जा रही है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी को सरकारी तौर पर कबूल कर लिया गया? इसका खुलासा होना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ जो मर्जी में आता है वो करते हैं। हैदराबाद में इंटरनेशनल ऑर्बिटरी सेंटर के काम से नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है, इसलिए गुजरात में गिफ्ट सिटी के नाम से दूसरे इंटरनेशनल ऑर्बिटरी सेंटर के क़याम का ऐलान किया गया। वजीर आला ने कहा कि नदियों को मरबूत करने का ऐलान मिलियन जोक है। किस बुनियाद पर मरबूत करेंगे, इसका खुलासा करें। ट्रिब्यूनल के फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए किस तरह मरबूत किया जाएगा।
माजी में कांग्रेस ने मुल्क को बर्बाद किया था। मुल्क को बचाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए गुजरात मॉडल के नाम पर मुल्क को चलाने आए और 8वां बजट पेश किया। कोविड के दौरान तेलंगाना में जिस तरह से गंगा में लाशों का तैरना और आबाई वतन रवाने होने वालों की रास्तों में मौत ने इस हुकूमत की कलाई खोल कर रख दी है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो इस कीड़ यानी बीजेपी की हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ चुका है और ये काम हम करके रहेंगे। उन्होंने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से कहा कि समाज के सुधार के नाम पर अपने जमीर के खिलाफ झूठ पर मबनी बजट पेश किया। सुनहरे ख्वाब दिखाना और मजहबी तौर पर अवाम को बांटते हुए वोट हासिल करना इस हुकूमत का मकसद है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की हुकूमत को एक लानत से ताबीर किया है और उसे खलीज बंगाल में गर्क करने की जरूरत पर जोर दिया। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना को मरकज से जो कुछ जायज कानूनी मदद और फंड की जरूरत थी वो नहीं दी गई। पानी की तकसीम में नाइंसाफी की गई। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि बीजेपी मुल्क को एक तकसीम की तरफ ले जा रही है। हैदराबाद के करीब रामानुजम के एक अजीम मुजस्समे का हवाला देते हुए उनका कहना था कि एक मुखय्यर की मदद से एक फकीर मनुष्य शख्स हैदराबाद को एक अजीम यात्री मुकाम बना रहा है। लेकिन शर्म की बात है कि इसे लेकर यह बात फैलाई जा रही है कि अवैसी के घर के पीछे नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनाया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट से खुद मोदी वाकिफ नहीं है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में इंतखाब लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ इस मंदिर के हवाले से बातें की जा रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओवैसी मुल्क में मुसलमानों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुलेमान सेठ की जगह लेने की जिद्दोजहद कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। वो भी तेलंगाना के फर्जंद हैं और अपनी जिद्दोजहद में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। केसीआर ने कहा कि इस बजट से तेलंगाना को कुछ हासिल नहीं हुआ। मोदी के 8 साल में मरकज से तेलंगाना को 42,000 करोड़ रुपए वसूल हुए, जबकि रियासत में तेलुगु बंधु के लिए 50,600 करोड़ से ज्यादा की रकम तकसीम की गई। उनजियो 317 पर तनकीद करने वालों को कहा कि ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद को तरक्की का अजीम महवर करार देते हुए उनका कहना था कि यहाँ का माहौल हौसला अफजा है। यही वजह है कि सरमाया लगाने वाले हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। आज क्यों अफगानिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। केसीआर ने कहा कि हिंदुस्तान वसाइल से मालामाल है, जबकि मरकजी हुकूमत के पास सोच, फिक्र और दिमाग नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क गुर्बत और पसमानदगी का शिकार है। उन्होंने सिंगापुर की मिसाल दी और कहा कि कोई वसाइल न होने के बावजूद वहां की हुकूमत के पास दिमाग है, जिसकी वजह से यह मुल्क तरक्की याफ्ता हो गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 65,000 टीएमसी का वाफर पानी मौजूद है, 24 घंटे बरकी की सलाहियत है, लेकिन इसके बावजूद 65% मुल्क अंधेरे में है। बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि दोनों फ्लॉप हैं। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की कि बदला दिलाएं, वरना खामोश बैठने वाले नहीं हैं। वो बहुत जल्द तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात अंजाम देने वाले मुख्तलिफ रियासतों के वर्कर्स की मिसाल दी और कहा कि तकरीबन हर रियासत से लोग यहाँ काम करने आते हैं और रियासत की तरक्की के लिए अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। तेलंगाना सारे मुल्क के लिए एक मिसाल है। हैदराबाद अमन व इज्जती फिरकावाराना हमआहंगी का गहवारा है और मोदी हुकूमत उसके बरक्स काम कर रही है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया। बजट में इनफरादी या मुलाजमत पेशा अफराद को टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई और ना ही टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली की गई, लेकिन डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वालों को इससे होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स अदा करना होगा। वजीर फाइनेंस ने कहा कि डिजिटल सामान की खरीदारी पर खर्च के अलावा कोई छूट नहीं दी जाएगी। वजीर फाइनेंस ने कहा कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% कॉरपोरेट टैक्स की शरह को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। 25,000 किलोमीटर की सड़कों की तोसी की जाएगी। इस मालियाती साल के बजट में अक़लियती उमूर की वजारत के लिए 5,020.50 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। पिछले माली साल के मुकाबले 674.05 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इस बार बजट में कस्टम ड्यूटी में 5% की कमी की वजह से चार्जर्स, मोबाइल फोन, कपड़े, हीरे जवाहरात, स्टील स्क्रैप, केमिकल्स, ज़रई आला सस्ते होंगे। छतरियां, नकली जेवरात, सिंगल और मल्टीपल लाउड स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन, सोलार मॉड्यूल्स, एक्सरे मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पार्ट्स महंगे हो जाएंगे।
साबिक पीसीसी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि मुल्क की मईशत कमजोर होने के बावजूद जीएसटी की आमदनी पर मरकजी हुकूमत बगलें बजा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की की शरह कम है तो जीएसटी की आमदनी कहां से हुई? ये रकम अवाम से हासिल की हुई है। मरकजी बजट मायूस कुन है, हक़ाइक़ से दूर है। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट अवाम के मसाइल को समझने से कासिर है, गरीब अवाम के लिए तकलीफदा बजट है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफा करने के बजाय उन पर बोझ डाला गया। लक्ष्मैया ने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई, कानून के मुताबिक फंड्स नहीं दिए गए, तक़सीम जदीद बिल के वादे को पूरा नहीं किया गया। केसीआर को शर्मानी चाहिए, 7 साल तक मरकजी हुकूमत की तायद करते रहे, अब अचानक मुखालिफत पर उतर आए हैं। बीजेपी के साबिक सदर लक्ष्मण ने कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल से कोविड की वजह से मईशत पर असर पड़ा, इसके बावजूद आइंदा 25 साल के लिए बुनियाद डालने वाला बजट निर्मला सीतारामन ने पेश किया है। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों को नजर में रखते हुए इंतखाबी बजट पेश करने की खबरें शाये की गई थी, उसके बरक्स मुल्क की मईशत को मजबूत करने वाला बजट पेश किया गया। समाज में तवाजुन बरकरार रखते हुए हर एक को मुतमईन करने वाला ये दूरंदेश बजट है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर की तरह इंतखाबात को देखते हुए पीके डायरेक्शन के मुताबिक बजट का खुतबा तैयार करके बीजेपी अवाम को धोखा नहीं देती। मरकजी बजट मुल्क के मफाद का बजट है। तेलंगाना में तकरीबन 24 दिनों के बाद स्कूल्स का आगाज हो गया है। पहले दिन 30-40% हाजिरी दर्ज की गई। स्कूल्स में कोविड के कवायद पर अमलावरी की गई। स्कूल इंतजामिया ने गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल्स रवाना करने से गुरेज कर रहे हैं। सरकारी और खानगी स्कूल्स में तलबा की हाजिरी कम देखी गई। तेलंगाना के अकामत स्कूल्स में भी तालीम का आगाज हो गया है, लेकिन वहां पर भी तलबा की हाजिरी कम देखी गई। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। बहादुरपुरा किशनबाग चौराहे पर गैर मजाज फुटपाथ पर तामीर की गई तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। बताया गया है कि किशनबाग चौराहे के पास से बल्दिया की तरफ से यह मुहिम चलाई गई। बलदी हुकाम की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि फुटपाथ आवाम के चलने के लिए होते हैं। फुटपाथ पर कब्जों की वजह से आवाम सड़क पर चल रहे हैं, जिससे हादसे पेश आ रहे हैं। मुकामी ताजरीन को भी खबरदार किया गया है कि फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात से गुरेज करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान और डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने ओहदेदारों के हमरा तारीखी मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए तामीरी और मरम्मती कामों का जायजा लिया। तफसीली दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मुशीर ए.के. खान ने बताया कि फरवरी में ये काम खत्म होने थे, लेकिन इसमें मजीद 15 दिन का इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक उम्मीद है कि मस्जिद के तमाम अंदरूनी काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। ए.के. खान ने कहा कि रमजान से पहले काम मुकम्मल होने चाहिए। बरकी के कामों पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। ए.के. खान ने बताया कि रमजान में मस्जिद के तमाम अहाते को मुसल्लियों के लिए दस्तयाब रखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार रमजान में साबिक की तरह तारीखी मक्का मस्जिद में रौनकें बहाल होंगी। मक्का मस्जिद के मरम्मत का काम जो हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। फरवरी के दौरान ये काम ख़त्म होना था, लगता है कि और एक 15 दिन का इजाफा होगा इसमें। मार्च 15 तारीख तक किसी हालत में काम मुकम्मल तौर पर मस्जिद के अंदर का काम पूरा हो जाना चाहिए। जो 16 डोम है, 16 डोम का काम रेस्टोरेशन का ये होना चाहिए। यही बात आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स को बताई गई है। ये बात इसलिए है टाइम लिमिट, क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते में रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा। कम से कम उससे 15 दिन पहले काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वर्क जो होना है इसका भी तकरीबन 1 करोड़ तक इसका खर्चा आएगा। जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसको नज़र में रखते हुए जिस तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, चाहे
मस्जिद के अंदर हो या पीछे के कमरे जो हैं वहाँ पर या आसपास में मदारिस हैं, उसका रेस्टोरेशन काम तो हो चुका है, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल काम होना बाकी है। ये काम सब सेपरेट टेंडर के तहत इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि मस्जिद का जितना भी एरिया है ये सब इस साल रमज़ान मुबारक के लिए सब अवेलेबल रहेगा। मैं समझता हूँ कि क्योंकि कोविड भी जो आसार हैं उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी एंड या मार्च तक जो गुज़िश्ता 2 साल का असर था कोविड का वो तो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह रमज़ान के आगाज़ से पहले। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर साल बहुत बड़े तादाद में मुसल्ली यहाँ आकर नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं और जो रौनक इफ्तार के टाइम में मक्का मस्जिद में देखने को मिलती है वो एक मंज़र काबिल तारीफ़ है। उस तरह का माहौल इस साल होगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने हल्क़े चारमीनार के 159 दरख्वास्त गुजारों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने अवाम को मशवरा दिया कि हुकूमत की स्कीमों से इस्तिफादे और बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए मजलिसी कायदीन और कारकुनों से राब्ते में रहें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और राजमोहन मौजूद थे। मंगल को तकसीम किए गए चेक्स की जुमला मालियत 1,57,93,212 रुपए बताई गई है। रचाकुंडे की एसओटी एलबी नगर ने ड्रग्स की बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि नाइजीरियाई बाशिंदे के बशमूल 4 अफराद पकड़े गए हैं। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसओटी एलबी नगर और नरेडमेट पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला पर नाइजीरियाई बाशिंदे मार्क ओलॉबी, हर्षवर्धन, पवन कुमार और स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 38 ग्राम कोकीन, 22,000 रुपए की नकद रकम, 3 टू व्हीलर्स, 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जब्त की गई अशिया की जुमला कीमत 9,10,000 रुपए बताई गई। पुलिस ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदा 2012 में हिंदुस्तान आया था। इससे पहले वो 2018, 2019 और 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। नाइजीरियाई बाशिंदा हैदराबाद में जरूरतमंदों को 10,15,000 रुपए फी ग्राम कोकीन सरबराह कर रहा था। दूसरी तरफ हर्षवर्धन, पवन कुमार, स्वामी और अभिषेक सिंह धूलपेट से गांजा लेकर जरूरतमंदों को सरबराह किया करते थे। उनका साथी अभिषेक सिंह मफरूर बताया गया है। ये चारों नाइजीरियाई बाशिंदे मार्ग के पास से भी ड्रग्स खरीदा करते थे। नाइजीरियाई बाशिंदे को गोकुलनगर नरेडमेट के पास गिरफ्तार किया गया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया है। यहाँ नेरड़मठ पुलिस स्टेशन के गोकुलनगर एरिया में हर्षवर्धन, पवन कुमार और उनके साथ में स्वामी प्रसाद और अभिषेक सिंह, इन लोगों को ये जब कोकेन का सप्लाई करने आया था उस समय स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारे एसओटी टीम और नेरड़मठ पुलिस ने वहाँ पे रेड करके इनको हिरासत में लिया है और वहाँ पे कुछ कोकेन इनके पास हमें बरामद हुआ। और उसके बाद जब मार्क कोवालबी का पैरामाउंट हिल, बंजारा हिल का घर जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे भी टोटल कुल मिला के 38 ग्राम कोकेन, 3 टू व्हीलर्स और 4 मोबाइल फोन, 22,000 रुपया कैश, वेइंग मशीन और बाकी सामान हमें बरामद हुआ है। ये जो गैंग है, इस गैंग में खासकर अभी जो नेरड़मठ के जो बच्चे मिले हैं उसमें तो एक कॉलेज में पढ़ रहा है, फाइनल ईयर बीकॉम कर रहा है ECIL में। और अभिषेक सिंह जो है इससे पहले भी ड्रग केस में वो जेल गया था और जेल में उसकी मार्क वाल के साथ में मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये जो नाइजीरियन मार्क वाल भी इनको सप्लाई करने लगा। तो ये ड्रग के मामले में बहुत ही सीरियसली हम लोग एक्ट कर रहे हैं और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लायर के खिलाफ हम ज्यादा उनके ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं। नारायणगुड़ा पुलिस ने रियल एस्टेट के ताजिर की मुबैना अगवे के मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर गट्टू मलिक ने मीडिया से बात करते बताया कि नामपल्ली के साकिन शेख गौस पाशा
और यूसुफुद्दीन ने मिलकर शमशाबाद में एक वेंचर किया था। इस वेंचर के बाद रकमी मामले को लेकर दोनों में तनाजा चला रहा था। गौस पाशा यूसुफुद्दीन का फोन नहीं उठा रहा था और वो कुछ दिनों से रुपोश था। पीर की रात गौस और यूसुफुद्दीन के मुश्तरका दोस्त ने यूसुफुद्दीन को इत्तला दी कि गौस पाशा एडन गार्डन किंग कोठी शादी खाने आया हुआ है। रात 11 बजे 4 अफराद ने गौस पाशा को वहां से अगवा किया और उसे मोइनाबाद ले गए। गौस के दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए तकनीकी मदद से गौस पाशा को मोइनाबाद के एक मुकाम से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। यूसुफुद्दीन और उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। टोली चौकी से सरखा की गई टायरों के साथ लदी लारी को जड़ीमटला से बाजियाब कराया गया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 9 बजे लारी ड्राइवर रहीम टोली चौकी के पास लारी पार्क करके खाने के लिए गया था। इस दौरान 20 लाख रुपए मालिये से लदे टायरों के साथ उसकी लारी का सरखा किया गया। शिकायत मिलते ही गोलकुंडा पुलिस की टीम हरकत में आई और फिर लारी का पता चला गया। लारी से 5 टायर लापता बताए गए हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कहबागिरी के गड्ढे को बेनकाब किया गया है। 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर हैदरगुड़े में एक मकान पर धावा किया। 2 ऑर्गेनाइजर, 2 लड़कियों और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अलसफा डेयरी के कॉरपोरेट दफ्तर का वनस्थलीपुरम आटो नगर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अलसफा ग्रुप के प्रोपराइटर उस्मान अली ने मीडिया से बात करते बताया कि हैदराबाद में पहले से दफ्तर मौजूद है। अवाम की ख्वाहिश पर वनस्थलीपुरम आटो नगर में नया दफ्तर कायम किया गया है। मुस्तकबिल में अलसफा के ऐसे और भी कॉरपोरेट दफातर कायम किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली ने अलसफा ग्रुप के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में डेयरी शोबे को मुमकिना ताउन फराहम कर रही है। प्रोपराइटर उस्मान अली और उनके अफराद खानदान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। खबर टूर्स एंड ट्रैवल्स मगलपुरे की तरफ से उम्रे की सादत हासिल करने वालों का काफिला सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। उम्रे की सादत हासिल करने वालों की बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम देने के लिए खुबा ट्रैवल्स के प्रोपराइटर अलहाज इमरान खान भी काफिले के साथ रवाना हुए। मज़कूरा काफिले में दीगर वीआईपीज़ के अलावा हज कमेटी के साबिक़ सदरनशीन मसीउल्लाह और उनके वालिद भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी बजट गोलमाल, बेइरादा, बेमकसद, झूठ का पलंदा। SC ST, अक़लियती बहबूद और किसानों के लिए कुछ नहीं। बीजेपी मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली पार्टी। KCR बरस पड़े। मरकजी बजट पेश, शख्सी टैक्स में कोई तब्दीली नहीं। मोबाइल फोन, चार्जर्स, कपड़े सस्ते होंगे। अक़लियती बजट के लिए 5020.50 करोड़ मख्तस। KCR 7 साल के बाद अब क्यों मुखालिफत कर रहे हैं?
तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी, कांग्रेस का इल्जाम। बैंड रियासती ड्रग रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में कोकीन जब्त, 4 अफराद बशमूल नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। और रियल एस्टेट ताजिर के अगवे का मामला चंद घंटों में हल, मोइनाबाद से बाहिफाजत बाजियाब, नारायणगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।